सहनशीं पे तशरीफ फरमा वाली जनाब इज़्ज़त उमाम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद, वाली जनाब इज़्ज़त उमाम अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम एमएलए हज़रात, एमएलसी हज़रात, साथी कॉर्पोरेटर हज़रात, यहाँ पे मौजूद इब्तिदाई सदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेहरबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप और हम यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66 फॉर्मेशन डे के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और ये लंबा अरसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुर्बानियों का रहा है, जो कुर्बानियों की वजह से आज के वक्त के नौजवानों को हौसला है। इन कुर्बानियों की वजह से आज के वक्त के तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेबाक आवाज है। उन कुर्बानियों की वजह से आज हिंदुस्तान में अगर कहीं भी किसी भी कोने पे अगर किसी किस्म का भी जुल्म होता है तो मुसलमानों की एक बेबाक आवाज है, पिछड़े हुए तबकात की एक बेबाक आवाज है। और इन कुर्बानियों का नतीजा है कि शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में एक आपकी और मेरी एक सियासी आवाज है जो आपके हुकूक के लिए ऐवान असेंबली में आवाज उठाती है, आपके मसाइलों का ऐवान असेंबली में रखती है, आपके हर मसले पे फिक्रमंद होते हुए हुकूमत को उन मसलों पे झुकाते हुए आपके सहूलत के लिए काम करती है। मैं जब यहाँ पर ठहर कर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो मुझे मौका मिला हिंदुस्तान के कई रियासतों में जाने का, हिंदुस्तान के कई शहरों को देखने का, हिंदुस्तान में कई ऐसे अजलाओं में जाने का जहाँ पे मुसलमान पिछड़ा हुआ तबकात एक बड़ी तादाद में है। आप यकीन जानिए, मैं यहाँ ठहर के कह रहा हूँ, आपको जिस तरीके से सियासी आवाज यहाँ पे रियासत तेलंगाना में मौजूद है उनका नहीं। आपको जिस तरीके से आपकी हर परेशानी में आपकी जमात आपके साथ बेबाकी से ठहरती है, हिंदुस्तान के कई रियासतों में ये सहूलत नहीं। आपके ऊपर अगर कोई भी परेशानी आती है फौरी तौर पे एमएलए हजरात आपके दरमियान में आते हैं। और हिंदुस्तान के कई इलाकों में अगर घर ढहा जाता है, घर को आग लगाई जाती है, अगर इस्मतरेजी भी करते हैं तो कोई वहां पे पहुंचने वाला नहीं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ रियासत तेलंगाना और हैदराबाद की आवाज नहीं, ये एक उम्मीद बन चुकी है तमाम हिंदुस्तान के वो गरीब तबकात की, जो ये उम्मीद लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो हमारी आवाज है। ये उम्मीद लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो ऐवान पार्लियामेंट में हमारी आवाज है। ये उम्मीद लगाते हैं अगर हम पर कोई आफत आई तो सदर मजलिस के हुक्म पर उस रियासत के कोई ना कोई मजलिस के जिम्मेदार हम तक पहुंचते हैं। आज आप देखिए गुजरात में अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार पहुंचकर वहां पे हिम्मत अफजाई करते हैं। बिहार में कुछ होता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार वहां पर पहुंचकर हिम्मत अफजाई करते हैं। हिंदुस्तान के कोनों कोनों में कहीं का भी हादसा ले लीजिए, अगर आप उसको देखेंगे तो कोई नानिहात सेकुलर जमातें उसकी आवाज नहीं बनती सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जमात आपकी और मेरी ताकत है, मेरे लिए मेरा वजूद है, मेरे बाकी है, मेरे लिए हिम्मत है, मेरे लिए मेरी ताकत है। जो मेरे साथ है तो मैं ठहर सकता हूं अपने लोगों के लिए, जो मेरे साथ है तो मैं मुकाबला कर सकता हूं अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है। मेरे साथ अगर जमात है तो मैं बेबाक तरीके से बात कर सकता हूं मजलूमों के लिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है तो पूछो जाकर उन लोगों से जिनको इस चीज की जरूरत है। बिहार में ही इस्लाम में मैं जाता था तो हर मोड़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मुझे और मेरी औलाद को बेहतर जिंदगी से नवाजा। 1-1 लाख की आबादी के लिए स्कूल मौजूद नहीं, 2-2 लाख की आबादी के लिए अस्पताल मौजूद नहीं, बेरोजगारी हमारा मुस्तकबिल बन गया और मुकद्दर बन गया है। यहाँ पे आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कई लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं। आपके पास अगर आप अतराफ और अकनाफ में सिर्फ देखें, ये इमारतों को देखें तो सिर्फ ये सोचो इन इमारतों में कितने मुलाजिम हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी बुनियाद है। अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस है, कितने वहां पे मुलाजिमत हमारे लोगों को मिले, कौन किसकी बुनियाद है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी बुनियाद है।
اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، اور وہاں پہ روزگار جو فراہم کیا گیا وہ کس نے فراہم کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے فراہم کیا۔ ہم نے لوگوں کو ٹھہرا کر چندہ نہیں جمع کیا، ہم نے لوگوں کو روزگار دے کر مجلس اتحاد المسلمین نے ان کے گھر کو طاقت بخشی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اور ہماری طاقت اور ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں آپ اور ہم مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریں گے اور طاقتور کریں گے۔ صدر مجلس کو ایک بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے مجھ پر اور آپ سب پر کہ ہم صدر مجلس کے انتخابات میں جی جان لگائیں گے، آگے بڑھیں گے، دن رات محنت کر کر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جو ہندوستان کی بے باک آواز ہے اس کو عالی شان کامیابی دیتے ہوئے ہندوستان کے غیور لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ حیدرآباد ہندوستان کے لیے، حیدرآباد کے لوگ ہندوستان کے لیے، اور حیدرآباد سے ہی بے باک آواز اٹھے گی۔ یہ امید اور توقع سے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔